हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा नेशनल अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माई कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में, तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी 17th फाउंडेशन डे ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का 17th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। उसके दौरान अमित शाह ने कुछ आपदा मित्रा स्कीम्स को रिलीज करा, उसके बारे में कुछ देखते हैं। तो 2 बेसिकली स्कीम्स को जो लॉन्च किया गया बाय एनडीएमए, उनको इनॉग्रेट किया अमित शाह जी ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होमवेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह ने अटेंड किया 17th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशंस ऑफ एनडीएमए, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है, एज द चीफ गेस्ट इन न्यू दिल्ली। थीम जो रहेगी इस साल की वो थी स्टॉपिंग इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इंसिडेंट्स इन हिमालयन रीजन। जो
प्रोटोकॉल्स या फिर आप दो नए इनिशिएटिव्स बोल सकते हैं, वो है आपदा मित्रा एंड कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल। सबसे पहले बात करते हैं आपदा मित्रा स्कीम की। आपदा मित्रा स्कीम मई 2016 में लॉन्च की गई थी। 25 फ्लड प्रोन स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया था 16,000 रुपए की लागत से। है क्या इसमें, जो ये 25 फ्लड प्रोन स्टेट्स हैं, इसमें वेरियस वॉलंटियर्स, 6,000 लोगों की कम्युनिटी बनी थी वॉलंटियर्स की। मतलब जब भी कोई फ्लड या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे टैकल करने के लिए हमें एक फोर्स चाहिए होती है, लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो वो वॉलंटियर्स सामने आए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कैसे आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करना है। अगर किसी को चोट लगती है तो उसको कैसे उस टाइम पे रिलीफ प्रोवाइड करनी है जब तक एम्बुलेंस या अदर डॉक्टर्स की सेवा नहीं मिल पाती। तो अलग अलग चीजों पे उनको ट्रेन किया गया। ये तो रहा आपका आपदा मित्रा स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम टू प्रोवाइड कम्युनिटी वॉलंटियर्स विद द स्किल सो दैट दे वुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिटी नीड इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ डिजास्टर। तो एकदम जब भी डिजास्टर, मान लो एकदम फ्लड आ गई, तो उसके बाद क्या एक्शन लेना है, किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, तो लोग एकदम स्टार्ट कर दें उस प्रिपरेशन को। इसीलिए यह आपदा मित्रा स्कीम स्टार्ट की गई। फिर कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल क्या है? इसको एक ऐसा सिस्टम समझिए जो कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु में भी इंप्लीमेंट किया गया कि आपके मैसेजेस पे ही डायरेक्टली, जैसे आपके पास व्हाट्सएप आता है या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है, सिमिलर वे में सरकार की तरफ से आपके डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा कि सो एंड सो एरिया में ये पर्टिकुलर डिजास्टर आया है, सो बी अवेयर एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना रिएक्ट कीजिए आगे। ठीक है, तो ये थे कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल और आपका आपदा मित्रा स्कीम, जो कि 17वें फाउंडेशन डे ऑफ एनडीएमए के दौरान इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इस न्यूज को, कि राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क, सबसे पहले बता दो कहां पर लोकेटेड है? असम में। इसका नाम चेंज कर दिया है, अब उसका नाम हो गया सिर्फ ओरेंग नेशनल पार्क। ये जो वहां की आदिवासी एंड टी ट्राइब कम्युनिटी है, उनको ऑनर करने के लिए ये नाम को चेंज किया गया। पहले था राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क, अब सिर्फ ओरेंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये अनाउंसमेंट की गई थी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, और ये है कहां पर? ये असम में है। और ओरेंग नेशनल पार्क को एक चीज और याद रखना, मिनी काजीरंगा ऑफ असम भी बोला जाता है। यहाँ पे टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइकोवा, नामेरी एंड ओरेंग नेशनल पार्क। ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? असम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर सेटअप किया जाएगा। ये इंडिया का पहला एयरफोर्स सेंटर होगा या फिर एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। कहां पे ये सेटअप किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में करा जाएगा। इंपॉर्टेंट, मार्क करना, एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहां पे? चंडीगढ़ में। वहां पे वो अपने वेरियस इक्विपमेंट्स, प्लेन्स, मतलब अपनी फोर्स के बारे में, एयरफोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ये बिल्डिंग होगी। और ये कहां पे होगी? गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग चंडीगढ़ में, द एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। ठीक है, ये इंडिया का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नौखाई जोहार भी कह देते हैं इस फेस्टिवल को। नौखाई जोहार फेस्टिवल ये कहां पे, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाएगा। नौखाई जोहार एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा के पीपल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम कुसुम के अंडर वो पहली कौन सी स्टेट बनी इंडिया में जिसने सोलर पंप का इंस्टॉलमेंट देखा? और इनका जो टारगेट था वो भी अप्रॉक्सीमेटली पूरा ही हो चुका है, ये समझ लीजिए। तो वो हरियाणा स्टेट थी, वो पहली कंट्री की स्टेट बनी। हम हरियाणा वो स्टेट थी जिसको सोलर पंप लगाने के लिए बहुत क्रेडिट मिला एंड इन्होंने अपना जो टारगेट था उसको भी पूरा किया अंडर पीएम कुसुम। पीएम कुसुम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। ये स्टार्ट क्यों किया गया था? जैसे आप अगर सोलर पैनल्स को फार्म में लगा देते हैं तो जो एरिया वो एक्वायर करेगा वो बहुत लिमिटेड एरिया एक्वायर करेगा, उससे लेकिन बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा होगा। उसके साथ साथ आप खेती भी कर सकते हैं, आपको बिजली भी मिल गई जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पहले आप जनरेटर जैसे पानी देने के लिए या फिर अलग पर्पसेस के लिए आप डीजल जनरेटर्स का यूज करते थे, तो उससे क्या होता था? इन्वायरमेंट को भी हार्म होता था। तो उसको रोकने के लिए एज वेल एज जो आप बिजली जनरेट कर रहे हैं वो आप सरकार को देंगे, तो वो आपका खर्चा भी बचाएगा, इवन वो आपकी एक इनकम भी करने में हेल्प करेगा। तो वो काफी हेल्पफुल रहा एंड इसी के लिए हरियाणा वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिसने इंस्टॉलेशन देखे सोलर पंप्स के इन द अंडर पीएम कुसुम।
पीएम कुसुम फिर से फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। तो फिर देखिए, हरियाणा वो पहली स्टेट बनी कंट्री में जिसने ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स को इंस्टॉल किया अंडर पीएम कुसुम। इनका टारगेट था 15,000 लगाने का 20-21 साल के लिए, लेकिन इन्होंने 14,418 पंप्स अभी तक लगा दिए हैं, जो कि बहुत क्लोज है। मतलब इन्होंने 99% अपना ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं। अंडर आजादी के अमृत महोत्सव के द्वारा की गई। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पीएम कुसुम किस मिनिस्ट्री के अंडर स्टार्ट की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्क करना। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे, मतलब जिन लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो जान दी, उनको याद करने के लिए ये डे, नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 सितंबर को। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट की राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया? अवनी लखेड़ा जी को। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आई रिपीट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजस्थान में किनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया? अवनी लखेड़ा जी को। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में अभी, एंड इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, एक न्यू पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड कह सकते हैं, 249.6 टोटल इतने पॉइंट्स को कलेक्ट करके। ठीक है, 10 मीटर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। ऑलराइट, एंड ये अवनी लखेड़ा जी 19 साल की हैं, एंड ये जयपुर राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। एंड इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट का राजस्थान स्टेट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट, अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है, मार्क कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह स्कीम स्टार्ट की गई? गोवा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। या फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी कंट्री में जो कि फ्री वाटर प्रोवाइड करेगी लोगों को? वो है गोवा। ठीक है, सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम गोवा के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें बताया गया कि आपको 0 बिल्स मिलेंगे अगर आप क्या कहते हैं 16,000 लीटर से ज़्यादा पानी को यूज़ करते हैं तो आपका बिल आने लग जाएगा, लेकिन 16,000 से नीचे लीटर्स का पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका 0 बिल लाने की बात की गई सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम के अंडर। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। ऑलराइट, और ये 1 सितंबर 2021 से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिमिलरली 2 चीज, स्टेट एनिमल लद्दाख का और स्टेट बर्ड। स्टेट एनिमल तो है स्नो लेपर्ड और स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये लद्दाख स्टेट के द्वारा भी रिसेंटली डिक्लेयर करे गए हैं दोनों। ब्लैक नेक्ड क्रेन आपकी स्टेट बर्ड और ये है आपका स्नो लेपर्ड, स्टेट एनिमल रहेगा लद्दाख का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्ब्स इंडियाज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज की। मतलब सर्वेलेंस होता है, मतलब कैमरा लगना, वहां पे पूरी सर्वेलेंस है, पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो किस लिस्ट ने टॉप किया, किस सिटी ने टॉप किया इसमें? तो दिल्ली ने टॉप किया। फॉर्ब इंडिया रिपोर्ट ऑन द मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज इन द वर्ल्ड। 1826.6 सीसीटीवी कैमरास की बात की गई पर स्क्वायर माइल इस रिपोर्ट में दिल्ली के। सेकंड पे रहा आपका लंदन, मतलब लंदन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट सर्वेलेंस सिटीज दिल्ली ने टॉप किया। पहली दिल्ली रही, सेकंड लंदन रही और तीसरी आ जाती है आपकी चेन्नई। मुंबई महाराष्ट्र आपका 18 स्पॉट पे रहा इसमें। तो पहले ही 3 याद रखना, दिल्ली, लंदन एंड चेन्नई। सीसीटीवी ये डाटा रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है कि 1826.6 सीसीटीवी कैमरा है, नहीं, आपको डाटा पता होना चाहिए कि मोस्ट सर्विल्ड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? दिल्ली, सेकंड पे है लंदन और थर्ड पे रहेगी चेन्नई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिक्षा पर्व लॉन्च किया गया। मतलब शिक्षा पर्व के दौरान कुछ की इनिशिएटिव्स एजुकेशन सेक्टर में लॉन्च किए गए। लेकिन मैं आपसे पूछूं, शिक्षा पर्व कब से कब सेलिब्रेट किया गया था? ड्यूरेशन क्या थी, मतलब टाइम पीरियड क्या था जब ये सेलिब्रेट किया गया था? तो ये 5 से 17 सितंबर के बीच में सेलिब्रेट किया गया था शिक्षा पर्व। शिक्षा पर्व काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी थीम याद रखना, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। ये थीम रहेगी शिक्षा पर्व 2021 की। ठीक है,
इसको भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि 75वीं एनिवर्सरी है इंडिया के इंडिपेंडेंस की, उसके दौरान स्टार्ट किया गया। एंड 7 सितंबर को हमने देखा 5 से 7 17 सितंबर के बीच में ये अभियान शिक्षा पर्व सेलिब्रेट किया गया। तो 5 सितंबर को मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई एजुकेशन सेक्टर में, जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, विद्यांजलि 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बुक्स एंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क। ये कुछ स्कीम्स थी लॉन्च की गई एजुकेशन सेक्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट हम 2 अवार्ड्स की बात करेंगे, नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट। ये दोनों अवार्ड CII के द्वारा दिए जाते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। किन को मिले, याद रखना, दिल्ली एयरपोर्ट कह लो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह लो, या फिर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह लो, DIAL बोलो। इनको दिल्ली के एयरपोर्ट को, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेकेंड टाइम तो नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड ये 4th टाइम इन अ रो है कि उन्हें एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड मिला 4th टाइम इन अ रो। ठीक है, इस साल दिल्ली एयरपोर्ट को किसके द्वारा दिया गया, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट के द्वारा इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्टार्ट की जाएगा। आप इसको सी काउ कह सकते हैं, डुगोंग एनिमल को, ये एक सी काउ है। इनके लिए डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्टार्ट किया जाएगा, बिल्डअप किया जाएगा तमिलनाडु के द्वारा, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे वतन प्रेम योजना। किस स्टेट के द्वारा वतन प्रेम योजना स्टार्ट की गई, गुजरात स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। लेकिन वतन प्रेम योजना है क्या, ये है कि जो गुजराती हैं जो बाहर रहते हैं, किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं, वो आकर यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं गुजरात में। किस रेशो में, 60-40 के रेशो में। मतलब एक प्रोजेक्ट में अगर 100 रुपए लगाने हैं तो उसमें से 60 रुपए आप हमें दीजिए एंड 40 रुपए वो स्टेट गवर्नमेंट देगी उस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गुजरात के द्वारा, वतन प्रेम योजना, 60-40 के रेशो में। एंड इनका प्रोजेक्ट का जो एक एस्टिमेट है कि हम इस दिसंबर 2022 तक 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हम यहां पे ला चुके होंगे अंडर दिस वतन प्रेम योजना गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्या किरण की। ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया एंड नेपाल कंट्री के बीच में हुई थी। सूर्या किरण, याद रखना 15th एडिशन इसका हमने देखा इस बार। नेक्स्ट, मनिका शियोकान। मनिका शियोकान, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कौन है। ये है मिस ग्रैंड इंडिया 2021। इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बाय हरियाणा गवर्नमेंट। ये जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं ऑलरेडी हरियाणा के। ठीक है, इसी रीजन की वजह से इनको, मनिका शियोकांड को अपॉइंट किया गया गुडविल एम्बेसडर फॉर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन बाय किस सरकार के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। पूछा जा सकता है कि इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया फॉर वाटर कंजर्वेशन किस स्टेट के द्वारा, हरियाणा स्टेट के द्वारा इनको बनाया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूं कि सेव वाटर बाय सपोर्टिंग द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा के, पंजाब के 16th चीफ मिनिस्टर किनको बनाया गया है। पंजाब के 16वें चीफ मिनिस्टर बने हैं चरणजीत सिंह चानी जी। ठीक है, आई रिपीट, पंजाब के 16th चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करके चलिएगा, सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है सोशल जस्टिस डे। ये किनकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है और किसके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड EV रामास्वामी की बर्थ एनिवर्सरी को हम, जो कि 17 सितंबर को आती है, उस दिन हम सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं किनकी मेमोरी में, EV रामास्वामी जी की मेमोरी में हम सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व करते हैं। 17 सितंबर को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इस बार 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी 2021 में। एक चीज और, EV रामास्वामी इनको पॉपुलरली नोन किस नाम से थे, पेरियार या फिर थनथाई पेरियार एज सोशल जस्टिस डे, और 17 सितंबर को हम सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व करते हैं। अब इन्होंने पेरियार का नाम लिया, ये तो है तमिलनाडु के बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पेरियार नेशनल पार्क ये कहां पे है, ये आपका है केरला में।
इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने अभी इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग को रिलीज किया। उसमें अगर हम रैंकिंग की बात करें, 6th NIRF रैंकिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई। इसमें जो टॉप किया वो है IIT मद्रास ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, तमिलनाडु में जो बिलोंग करता है, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। सेकंड पे आते हैं IISc बेंगलोर कर्नाटका में, एंड थर्ड पे रहा आपका बॉम्बे, IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे थर्ड, सेकंड IISc बेंगलोर, एंड फर्स्ट पे रहा IIT मद्रास। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दो मिनिस्ट्रीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया। आई रिपीट, मैं भी डिजिटल कैंपेन 3.0 को लॉन्च किया गया। जैसा आप दिखते हैं कि ये किस लिए होगा, कि लोगों को डिजिटाइज करने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को एक पूरा तरीके से स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। मैं भी डिजिटल मतलब मैं भी टेक्नोलॉजी को अब यूज कर सकता हूं, आप इसको ऐसे समझिए। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 कैंपेन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एक चीज और याद रखना, ये ड्राइव आपके किसके अंडर आता है? सबका साथ सबका विकास, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि साफ सफाई से रिलेटेड रहेगा आपका, कि ओपन डिफेकेशन ना हो, मतलब कोई ओपन में स्वच्छ ना हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाए, आपकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाए, जो आपके टॉयलेट्स हैं वो आपके घर में टॉयलेट्स हो, कोई ओपन डेफिकेशन ना करे, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया एंड डेनमार्क ने भी ज्वाइंटली लॉन्च किया सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। आई रिपीट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया एंड डेनमार्क के द्वारा ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी है आपकी, जैसे हमें पता है विंड एनर्जी होती है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें और ज्यादा वर्क करने के लिए ये लॉन्च किया गया। एक और रीजन रहा इंडिया का इस डील को साइन करने का, कि इंडिया का टारगेट है 2030 तक हम 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, लेकिन इंडिया करंटली अभी सिर्फ 146 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो टारगेट भी याद रखना, 2030 इंपॉर्टेंट टारगेट है, टारगेट ईयर। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करिएगा, वो इंडिया की पहली कौन सी स्टेट बनी जिसने ड्रोन का यूज किया फॉर डिलीवरी ऑफ मेडिसिन? वो बनी आपकी तेलंगाना। ठीक है, पहली स्टेट तेलंगाना बनी जो ड्रोन्स का यूज करेगी फॉर द डिलीवरी ऑफ मतलब कोई भी मेडिसिन, सिर्फ वैक्सीन नहीं, कोई भी मेडिसिन की डिलीवरी के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट वो पहली बनी जो कि ड्रोन्स को यूज करेगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली सरदार धाम भवन को लॉन्च किया गया। सरदार धाम भवन कहां पर लोकेटेड है? गुजरात के अहमदाबाद में ये लोकेटेड है क्या ये सरदार धाम भवन? ये बेसिकली आपका स्टूडेंट्स फैसिलिटीज है, मतलब स्टूडेंट्स को बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, वहां पे उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, प्रॉपर इक्विपमेंट मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, इसीलिए ये सरदार धाम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सरदार धाम भवन के नाम से गुजरात अहमदाबाद में। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम हम कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिसेंटली अलाउ कर दिया गया है विमेन को, ताकि वो एनडीए में पार्टिसिपेट कर सके। एनडीए होता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी। पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिर्फ लड़के जा सकते थे, सिर्फ लड़के एग्जाम में अपीयर होते थे एंड वो सेलेक्ट होते थे, लेकिन अब विमेन को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एनडीए में सेलेक्ट हो सके नेशनल डिफेंस एकेडमी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काईरूट एरोस्पेस। ये पहला स्पेस टेक स्टार्टअप बना है जिसने इसरो के साथ साइन अप किया है। क्या मतलब इसका? स्काईरूट एरोस्पेस अब क्या है कि ये अपना खुद की एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने इसरो के साथ टाई अप किया एंड वो आगे फर्दर जॉइंट वेंचर करेंगे एंड जॉइंट इनके प्रोग्राम्स रहेंगे, जॉइंट आगे मिशंस रहेंगे जिन पे ये फ्यूचर मिशंस पे वर्क करने वाले हैं। फायदा क्या होगा इससे? इसरो को भी हेल्प मिल जाएगी ताकि वो एक
प्रॉपर प्राइवेट उसमें दूसरी एक कहते हैं ना कि अगर दो लोग साथ में काम करें तो काम ज़्यादा अच्छा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिमिलरली वही कि स्काई रूट एरोस्पेस जो इसरो की टेक साइंटिस्ट हैं, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनका यूज़ करेगी ताकि फ्यूचर मिशंस में उनको हेल्प कर सकें। एंड सिमिलरली इसरो भी जो स्काई रूट एरोस्पेस अपने साथ टेक्नोलॉजी एंड जो नॉलेज लाएगी साइंटिस्ट की, उसमें एक दूसरे का कोलैबोरेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है फॉर इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन। सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखना, 3 ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, सीबीएसई एंड आपका एक और है, नीति आयोग, सीबीएसई एंड इसरो। इन तीनों ने मिलके एक स्पेस चैलेंज लॉन्च किया, काफी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, सीबीएसई एंड इसरो ने अटल इनोवेशन मिशन AIM, ये किसका होता है? ये नीति आयोग का होता है। तो इन्होंने स्पेस चैलेंज करके एक मिशन लॉन्च किया या फिर एक स्कीम लॉन्च की फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, 6 से 12th क्लास के बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं स्पेस की, उससे रिलेटेड कुछ वर्क डेवलप कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं आप स्पेस से रिलेटेड, उसमें अगर आप वर्क करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन बच्चों के लिए फॉर देयर फ्यूचर टू। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा कोलैब किया गया इसरो एंड सीबीएसई के साथ, ताकि अटल टिंकरिंग मिशन स्पेस चैलेंज 2021 को सभी स्कूल्स में लॉन्च किया जाए। ठीक, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ याद रखना, वर्ल्ड स्पेस वीक आपका 4 से 10 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है और उसी दौरान ये स्पेस चैलेंज 2021 को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? एनेबल स्कूल स्टूडेंट्स टू क्रिएट इनोवेशंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आपको इनोवेशन करनी है तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी में कीजिए एंड उससे आपको भी हेल्पफुल रहेगा, एज वेल एज जो इसरो इनको है काफ़ी हेल्प मिलेगी। थीम क्या रहेगी? आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर ही इसको लॉन्च करने का एक साहस, एक मतलब काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया नीति आयोग के ATL के द्वारा, AIM के द्वारा, अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ये अंडर आता है आपका नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में। ठीक, कंफ्यूज ना होइएगा। एंड स्टूडेंट्स की बात करें तो 6 से 12वीं क्लास के बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट शून्य क्या होता है? 0। तो RMI, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड नीति आयोग ने मिलकर शून्य लॉन्च किया। शून्य क्या भाई? शून्य एक आपका कैंपेन है, ये प्रमोट करेगा जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ डिलीवरी करनी है किसी प्रोडक्ट की। मान लो मैंने कहीं से ऑनलाइन अमेजोन से मैंने टीवी मंगाया, तो अब जो टीवी मुझे पैक करके जो मुझे डिलीवर करने आएगा जो भी पर्सन, वो कैसे आएगा? क्या पता वो पेट्रोल की गाड़ी में आए, क्या वो डीजल की गाड़ी में आए, जरूरी तो नहीं वो CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेगा। तो अगर वो पेट्रोल एंड डीजल की कार यूज कर रहा है तो बेसिकली मतलब, और उनका तो डेली का काम है ये नहीं कि वो कभी कभार नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो डेली करनी है डिलीवरी, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे उनको डिलीवरी करनी है। तो उससे क्या, ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो इसको हटाने के लिए कि मतलब अब EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आपकी एंड पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती। अगर हम उसको बर्न करते हैं, उससे जो एनर्जी जनरेट करते हैं तो गाड़ी रन करती है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं निकलती। एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो सिमिलरली ये भी एक वही इनिशिएटिव है कि जीरो पॉल्यूशन यूजिंग फॉर द डिलीवरी व्हीकल्स, ये कैंपेन स्टार्ट कराया गया शून्य, ताकि जो डिलीवरी व्हीकल्स हों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट की जाए, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू डिलीवरी की जाए। इसलिए ये शून्य एक स्कीम स्टार्ट की गई नीति आयोग के द्वारा अलॉन्ग विद रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड पब्लिक वार्निंग सिस्टम। सिमिलरली हमने ऊपर देखा था कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे तमिलनाडु में इंप्लीमेंट किया गया, तो सिमिलरली ये आंध्र प्रदेश में लाया गया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। एंड किन के द्वारा? 2 आपको याद रखना, वोडा आइडिया पार्टनरशिप एंड सेल्टिक, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलके ये आंध्र प्रदेश में सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड पब्लिक वार्निंग सिस्टम लाया गया। सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड मतलब आपके मोबाइल फोन पे ही अगर कोई भी आपदा आती है फ्यूचर में, तो आपके मोबाइल पे ही वार्निंग आ जाएगी, आपके मोबाइल पे ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कि सो एंड सो लोकेशन पे सो एंड सो डिजास्टर आया है, सो बी केयरफुल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो
कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको याद रखने की, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एंड आपका दूसरा है सेल्टिक। इन दोनों ने मिलके आंध्र प्रदेश की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के साथ मिलके एक फर्स्ट सेल ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक वार्निंग सिस्टम लाए, ताकि लोगों को फोन पे ही उनको जो भी कोई भी आपदा आती है, मान लो फ्लड आ जाती है, तो एकदम वहां से वो ब्रॉडकास्ट कर देंगे मैसेज, एंड जो भी लोग उस एरिया में जहां पे वो ब्रॉडकास्ट करेंगे सबको अपने फोन पर वो ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलेगा एंड वो सतर्क हो जाएंगे। बेसिकली एक वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे हमने देखा था कि उत्तराखंड में आईआईटी गुवाहाटी ने के बच्चों ने वहां पे क्या बनाया था, एक भूकंप ऐप बनाया था ताकि अर्थक्वेक को पहले ही प्रिडिक्ट कर सके, अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे भेल के द्वारा कमीशन किया गया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट एनटीपीसी शिमहाद्री में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में बनेगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहां पर है, शिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। एंड ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया, भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। ये बीच इंडिया की किसी भी इंडिया नहीं, बेसिक बीचेस पे मिलता है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ताकि वहां पे आपका बीच साफ है, क्या वहां पे प्रॉपर इकोसिस्टम मेंटेन किया जा रहा है, जो वहां पे इकोसिस्टम है, जैसे मान लो जो मेरीन इकोसिस्टम है, क्या उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मतलब या तो पॉल्यूशन की वजह से वो भी खराब नहीं हो रहे हैं, वहां पे जो फौना फ्लोरा है बीच के आसपास क्या वो मेंटेन किए जा रहे हैं, पानी में जो फौना एंड फ्लोरा है क्या उन पे प्रॉपर निगरानी रखी जा रही है, क्या वहां पे वो मेंटेन है या नहीं, क्या या फिर जस्ट पॉल्यूशन की वजह से उनको सारा इग्नोर कर दिया जाता है, वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक पॉजिटिव चीज होती है, किसी भी चीज को बीच को मिलती है तो मतलब वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अभी दो रिसेंट, आपको याद रखना, जो रिसेंट में 2 बीचेस को इंडिया के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया, वो है कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु का है एंड ईडन बीच जो कि पुडुचेरी का है। इन दोनों को मिला के अब इंडिया में टोटल 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हो चुके हैं। ये सर्टिफिकेशन दिया किसके द्वारा जाता है, ये आपका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क FEE के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड प्रिस्टीन कोस्टल एंड मेरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।